beside your family, what you loves about Calgary? अच्छा यार, कैलगरी की मुझे सबसे जो बेस्ट चीज है वो पता क्या है? हाँ. यहाँ पर लाइफ स्लो है। मैं टोरंटो साइड भी रह के आ चुका हूँ। right? अच्छा. मैं काफी ट्रैवल भी कर चुका हूँ। अच्छा. तो मैं जो देखा है यहाँ की लाइफ एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, राइट, इट्स वेरी स्लो। Like. अगर देखा जाए, यू डोंट हैव टू लाइक स्ट्रेस आउट वर्किंग 2 जॉब्स Okay. ये अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चीजें सस्ती हैं यहाँ पर। The price is Rent much is- better as Rent compared. is better. The other thing is कि यहाँ पर जो टैक्स है वो 5% है। Okay. अगर बाकी प्रोविंसेस में जाए हर चीज के ऊपर 15% टैक्स होता है। हाँ, So 15 tax is really good, right? यहाँ पर रेंटल मार्केट ठीक है। बीच में थोड़ा रेट ऊपर चलेगा, अब दोबारा फिर से मार्केट क्रैश हो रही तो उसके कारण रेट कम हो रहा है। तो लोग अकोमोडेशन को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं. द बेस्ट थिंग यहाँ से लाइक लिटरली 90 मिनट्स की ड्राइव पे, नॉट इवन 90 मिनट्स, इवन इफ यू गो आउट ऑफ कैलगरी फॉर 1 आवर, तुम लोगों को माउंटेन दिखना शुरू हो जाएंगे. माउंटेन्स, हाँ, बैंफ हो गया. एंड द बेस्ट थिंग, इफ यू कम विद मी, लेट मी शो यू. Okay. ऑलराइट, लेट्स लुक आउट द बालकनी. अभी तो यहाँ पर ये आ गया है, बट अब आगे जाके शाम होएगी ना, इफ यू लुक ओवर इन द बैकग्राउंड यू कैन सी इट प्रॉपर्ली, बट वंस लाइक जब सन अपना सेंटर हो गया ना, देन यू कैन स्टार्ट सीइंग द माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड. माउंटेन्स, हाँ, बिल्कुल बहुत ही प्यार दिख रहे हैं. अभी हाँ. स्नो गिरी हुई है. पहले ये जब ये सामने वाले पार्ट में नहीं होते थे ना, तो यहाँ पर मुझे पूरा माउंटेन्स का व्यू दिखता था. अब तो थोड़ा आधा ब्लॉक हो गया है, पर पहले अगर लाइक आई यूज्ड टू सी प्रॉपर है, यहाँ पर मैंने पूरा पैटियो सेटअप कर रखा था. अच्छा. एंड समर में यहाँ पर बैठ के लाइक हैव डिनर, हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, और बाहर देखो लाइक सामने माउंटेन्स दिखते हैं फिर यहाँ से. बहुत ही जबरदस्त व्यू है यार शाम का. सुबह और शाम का आई थिंक बहुत ही जबरदस्त व्यू है यार. मैं सुबह लाइक काम से जाने से पहले सुबह उठ के यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पीनी, शाम को आना, डिनर बनाना, अच्छे से बाहर बैठ के डिनर करना, have a glass of wine, get together करना, तो बाहर बैठना. No. It was really good. It was really good, buddy. And life is good here to be honest. Like कोई complaints नहीं है, काफी slow life है. तुम लोगों के पास काम करके बाद में जिम जाने का टाइम है, अपने फ्रेंड्स को मीटअप करने का टाइम भी है. एटलीस्ट अगर तुम फैमिली में रहते हो, like if you and your wife, right, both of you don't have to work 2 jobs to maintain a lifestyle here. True, buddy. True. Right? No, yeah, because over there in the Toronto or Vancouver, आप जो भी करते रहते हो, because That's what you do. you got a liability. That's all you do. आपके पास liability है तो आप एक जॉब करोगे, 2 करोगे. यहाँ पे एटलीस्ट सेविंग्स होती हैं. At least you can enjoy. You can That's go that's good. Mexico or you can go India. मेक्सिको तो मैं कई बार जा चुका हूँ. मेक्सिको जा चुका हूँ, क्यूबा जा चुका हूँ. I've been to Japan, I've been to Korea as well. हमारा इस अगले साल हमारा प्लान है इंडिया द्वारा फिर जाने का, even though I just came back from India. Nice, पर buddy. जाते हुए वापस आते हुए हमारा बाली वगैरह जाने का प्लान है. Oh boy. So let's see what happens next year. Oh boy, that's a good thing, buddy. Okay, Pavla ji, हाँ जी. thank you so much for your hospitality. Most welcome. You are welcome anytime. अब तो कैलगरी है. हाँ जा मेरी कभी मिल लें. कैलगरी कौन सा साला बड़ा है इतना. इतना बड़ा भी नहीं है, बस एक कोने से दूसरे कोने जाने 50 हाँ यार, कोने- 50 मिनट तो लग ही जाते हैं आराम से. पूरा 40-45 किलोमीटर पड़ जाता है. इंडिया में तो हम दूसरे तीसरे गांव में पहुंच जाएंगे. अरे भाई, शहर में पहुंच जाएंगे इतनी देर में तो. हाँ, आराम से. बहुत दूर पड़ जाता है ब्रो. ये भाई कोई अपना पंजाबी है ना, पजेरो इंडिया से लेके आ रखा. देखो राइट हैंड साइड ड्राइव. क्या बात है, लोगों की शौक निराले ही है टू बी ऑनेस्ट. कॉल आ गया था भाई मैकेनिक का. गाड़ी रेडी हो गई है, पिक करते हैं एक बार. गाड़ी रेडी हो गई है भाई. अभी चलते हैं डाउनटाउन की तरफ. एक फ्रेंड का फोन आ गया था, उसके बाद डिनर करते हैं और फिर अपने घर चलते हैं. चलो.
भाई डिनर कर लिया था, भाई ने मंगाया था मसाला डोसा। भाई थोड़ा कैमरा शाई पर्सन है, भाई के फ्लैट से ना अलग ही नज़ारे हैं। ये पूरा अपना कैलगरी सिटी दिखती है, ये नीचे ट्रेन स्टेशन है। ये अपना कैलगरी का डाउनटाउन एरिया हो गया। ये इधर से यहाँ की लोकल ट्रेन आ रही है। सीजन की पहली स्नो गिर गई है भाई, क्या ही खूबसूरत लग रही है। ये गाड़ी के ऊपर कितनी अच्छी से गिरी हुई है। टेम्परेचर तो नॉर्मली आज 2 डिग्री। दूसरा और एक मेजर काम जो है वो है इंश्योरेंस का, गाड़ी की इंश्योरेंस। कनाडा में गाड़ी की जो इंश्योरेंस है ना, ऑटो इंश्योरेंस, बहुत एक्सपेंसिव है। कोई भी नए स्टूडेंट्स आते हैं, महीने की किसी की $600, $650, $700, $800 तक भी हो जाती है इंश्योरेंस। तो अभी अब प्रोविंस चेंज करते हैं तो इंश्योरेंस भी चेंज होएगी। अब इंश्योरेंस के लिए क्या है कि डिफरेंट कंपनीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। कई प्रोविंस में गवर्नमेंट ही ओन करती है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में एक इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट ही ओन करती है। अब अल्बर्टा में, ओंटारियो में तो डिफरेंट कंपनीज हैं। अब मुझे डिफरेंट कंपनीज को फ़ोन करना पड़ेगा, उनसे कोटेशन लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि एक उसके लिए अब होल्ड पे भी लगे रहो 2-3 घंटे। तो बस अभी वही कर रहा था मैं सुबह से। तो फिर फाइनली मेरे को एक इंश्योरेंस मिल गई है। अब क्या है कि मैंने वो इंश्योरेंस अपनी करा ली। टीडी इंश्योरेंस है, उसने अच्छी मिल गई। मेरे पास पहले बेल एयर की थी। अब बेल एयर वालों को फ़ोन करना पड़ेगा और उनको कैंसिल करता हूँ। ये लोग बाहर कितना जबरदस्त व्यू हो रहा है। तो बेल एयर को मैं कॉल करता हूँ, उनके पास मेरी टीनेट इंश्योरेंस भी है और ऑटो इंश्योरेंस भी है। तो उनको कॉल करके अपना कैंसिल कराते हैं और देखते हैं कोई चार्जेस लगाएंगे या वैसे ही कैंसिल कर देंगे। सो कई घंटों की मशक्क़त के बाद मेरी जो इंश्योरेंस थी ओंटारियो में बेल एयर के साथ, वो कैंसिल हो गई। तो उसमें मेरे पास थी 2 इंश्योरेंस। एक थी ऑटो इंश्योरेंस जो मेरी गाड़ी की, और एक थी टीनेट इंश्योरेंस जहाँ पे मैं रहता था। वहाँ मैंने टीनेट इंश्योरेंस भी ले ली थी। वो इसलिए क्योंकि जब मैं ऑटो इंश्योरेंस ले रहा था तो वो एक सर्टेन अमाउंट पड़ रहा था, उतने अगर मैं उसके साथ में बंडल करा रहा था टीनेट इंश्योरेंस की तो वो भी इतना अमाउंट पड़ रहा था। तो इससे बेटर मैंने सोचा कि भाई चलो टीनेट इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगी और ऑटो इंश्योरेंस भी, पैसे उतने ही देने। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब मैं कैंसिल कर रहा था तो जो मेरा टीनेट इंश्योरेंस थी उसके अंदर अंजू ऐड थी, और अंजू का एक छोटा भाई जो कभी कभार आ जाता था हमारे पास, वो भी ऐड था, कई बार ले लेता था हमारे पास। तो अब उनका कंसेंट भी चाहिए और ऑटो इंश्योरेंस पे अंजू का कंसेंट भी चाहिए। अब मैंने बोला भी वो बाहर गए हैं। फिर मैंने उन लोगों को पहले कॉन्फ्रेंस पे लिया, फिर वो कॉल लगाया, फिर
उन्होंने अपना कंसेंट दिया कि वे दोनों ने कि भाई कैंसिल कर दो, तब जाकर उन्होंने कैंसिल की। और मजे की बात यह है कि भाई उनका कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं था, क्योंकि मोस्टली कंपनी कैंसिलेशन चार्जेस डालती हैं जब आप कैंसिल कराते हो इंश्योरेंस। क्योंकि मेरे पास यहाँ की वैलिड रीज़न था, मैंने प्रोविंस चेंज किया था, मैं ओंटारियो से अल्बर्टा आया था। अब इस सिचुएशन में बेल एयर है वो चार्ज नहीं करती, कई इंश्योरेंस कंपनी है वो चार्ज करती हैं, है ना। तो ये आपका जो एक वैलिड रीज़न होता है तो चार्ज नहीं होता। तो फाइनली अपना ये काम भी हो गया, अब अपना अगला काम करते हैं।